जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अशोक गहलोत 1971 से कांग्रेस में हैं। जादू का खेल दिखाते दिखाते सत्ता की जादूगरी का लंबा इतिहास बनाया। 3 दफे के मुख्यमंत्री, 2 दफा केंद्र में मंत्री। इन सारे सियासी तमगों के साथ उनके हिस्से एक लेवल भी चस्पा रहा है गांधी परिवार के विश्वास पात्र होने का। गांधी परिवार के सबसे वफादार सिपाही के तौर पर गहलोत की गिनती की जाती रही है, लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी हिस्से आने वाली थी तो उन्होंने ताकत भी दिखाई। अब सवाल है कि अगर सचिन पायलट ने बगावत की थी तो गहलोत जो कर रहे हैं वो बगावत है या नहीं। सचिन पायलट ने गांधी परिवार के रडार से दूर जाकर जब मानेसर में डेरा डाला तो गहलोत खेमे ने गद्दार कह दिया। अब गहलोत खेमे को क्या पायलट खेमा कहेगा? फिलहाल तो सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि लड़ाई अब गहलोत वर्सेस पायलट से ऊपर गहलोत वर्सेस आला कमान की हो चुकी है। उनके पास नंबर हैं, लेकिन कुछ अब भी हैं जो गांधी परिवार में आस्था जता रहे हैं। सुनिए गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गोढ़ा ने क्या कहा। 100% उसकी अवहेलना हुई है, अनुशासनहीनता हुई है, घोर अनुशासनहीनता हुई है। और इसके अंदर 2-4 लोगों ने विधायकों को जिस तरीके से भ्रमित करके, मिसगाइड करके और एक प्रकार से बंदी बना के उन्होंने जो नौटंकी की है, ये कहीं से ठीक नहीं है। 1 to 1 करने से 1 to 1 जब करना चाह रहे हैं विधायकों के साथ, माकन जी, खड़गे साहब, आला कमान के हमारे पर्यवेक्षक को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों डर रहे हैं? गुढ़ा कह रहे हैं कि विधायकों को भ्रमित किया गया। एक चैनल की डिबेट में तो गुढ़ा यहां तक कह गए कि 80 साल के धारीवाल के दिमाग का अलाइनमेंट हिल गया है। एक आध विधायक ये भी कहते नजर आए कि उन्हें पता नहीं था कि सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक आध की संख्या क्या मायने रखती है? कांग्रेस के पास कुल 102 विधायक हैं। निर्दलियों समेत गहलोत के खेमे में 90 से ज्यादा विधायक होने का दावा है। पायलट खेमा 30 की संख्या को पार कर पाने में अब भी असमर्थ है, या कह लीजिए पायलट बाकी विधायकों का भरोसा नहीं जीत पाए। 13 विधायक निर्दलीय हैं जिन्होंने हर संकट की घड़ी में गहलोत का साथ दिया। बीएसपी के 6 विधायकों को गहलोत ने पार्टी में शामिल कराया था। 2 विधायक बीटीपी के और 2 सीपीएम के, जो हमेशा सत्ता के साथ रहे। पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई क्या है, हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। दोनों का आपसी विवाद तो 2018 के टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनने के पहले दिन से है। जुलाई 2020 में पायलट खेमे ने जो किया वो अब भी सर्वविदित है। अब आते हैं कांग्रेस आला कमान के फैसले और टाइमिंग पर। एक ही वक्त में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दक्षिण के हिस्सों को साधने के लिए निकले। ठीक उसी दौरान ग्रामीण ओलंपिक के जरिए अशोक गहलोत अनौपचारिक तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा के प्रचार में लगे हुए थे। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या यह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उपयुक्त समय था? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस आलाकमान को नहीं पता था कि पायलट के नाम पर गहलोत खेमा बगावत कर देगा? तीसरा, क्या इस घटनाक्रम ने पंजाब जैसे हश्र की कहानी नहीं लिख दी? और सबसे अहम, क्या कांग्रेस आलाकमान के पास वो ताकत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी? सवाल और भी हैं। सवाल ये कि जब कांग्रेस आलाकमान के संकेत पर अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली मूव होने को राजी हो गए और जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन में विधायकों की इच्छा का ख्याल रखा जाए और आला कमान में जो सबसे शीर्ष पर हैं उन्होंने कहा यस वील टेक केयर ऑफ इट, तो उसका कुछ क्यों नहीं हुआ? संकेत ये भी हैं कि जब अशोक गहलोत ने आला कमान में किसी के संकेत के बाद ये कह दिया कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं और उसके लिए 1, 2, 3 जितने पद, जितनी जिम्मेदारी कही जाएंगी संभालने को तैयार हूं, तो किसके कहने पर? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इस समय सिर्फ सांसद राहुल गांधी ने उदयपुर चिंतन शिविर का हवाला देते हुए बाकायदा बयान दिया। सवाल यह भी है कि अब जो अजय माकन कह रहे हैं कि हम तो हर विधायक से राय लेने को तैयार थे, उन्होंने पहुंचते ही ये बात स्पष्ट क्यों नहीं की? सारा जोर इस पर क्यों था कि सीएलपी में विधायक आए और एक लाइन का प्रस्ताव सौंप दें? और जब विधायकों के बीच नाराजगी के स्वर पहुंचे तब कहा जाने लगा कि नहीं, सबसे चर्चा होगी। और जिस चर्चा के लिए जिस आला कमान के कहने पर गए थे उसी में सारी कहानी है। आला कमान कौन होता है? वो जिसमें सर्व सत्ताएं निहित हो, वो जिसके पास नंबर की ताकत हो, शक्ति हो, रिवॉर्ड देने की शक्ति और पनिश करने की शक्ति। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में यह शब्द गांधी परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान की घटना से साफ हो गया है कि ना तो गांधी परिवार के पास वो ताकत रही, ना ही उनके पास उनके पक्ष में नंबर है। और एक वो दौर था जब 1980 में ठीक इसी सवाल का जवाब खोजा जा रहा था। दिल्ली में विधायकों की बैठक हुई
किसी ने कहा रामकिशोर व्यास, कोई चाहता था पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को वापस लाया जाए। कुछ नाम पुराने चावल मोहनलाल सुखाड़िया के खेमे से भी थे। लेकिन इन फुसफुसाहटों के बीच संजय गांधी ने एक वाक्य कहा, जगन्नाथ पहाड़िया का प्रस्ताव लाइए, और बैठक खत्म हो गई। पहाड़िया, जिनकी दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, तब के कांग्रेस आलाकमान यानी संजय गांधी के कहने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री तय हो गए। प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल गया। आज के आलाकमान के कहने पर एक लाइन के फैसले पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे। फर्क यही है कि तब कांग्रेस के पास विधानसभा से लेकर संसद तक ताकत थी, चुनाव जितवाने की ताकत थी, संसाधनों की ताकत थी, संस्थाओं की ताकत थी, लेकिन आज वो ताकत नदारद है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।